वो कवच ऐसा है कि उसमें इस लोक की कोई चीज उस पर अपना काबू नहीं कर सकती, न असर कर सकती। लेकिन ये नहीं कि नाम मात्र का कवच अगर पहनोगे तो आपको दुख तकलीफ जरूर उठाने पड़ेंगे। यही नकली और असली का फर्क है। तो जब हमें उनके बताए नियम पर चलेंगे तो हम भी खतर से कह सकेंगे, और जब कोई दूसरा आदमी हमें देखेगा तो एक उदाहरण सा उनको मिलेगा तो देखकर वो कह देंगे कि ये फला गुरु का शिष्य है। हजूर महाराज जी तो बार बार सत्संग में कह देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं लोग, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा पंथ बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। तो महाराज जी तो कहते हैं कि अगर अपने गुरु को बड़ा बनाना चाहते हो, अपने पंथ धर्म संप्रदाय को ऊंचा ले जाना चाहते हो, तो तुम खुद ऊंचे बनो। जो खुद आदमी ऊंचा बन जाएगा तो उसमें उसका कुछ नहीं, जिससे उन्हें दीक्षा दी है, जिससे उनको नामदान प्राप्त हुआ है, या जिस संप्रदाय का वो अनुयायी है, उसका नाम स्वमेव ही ऊंचा चला जाएगा। मेरे से काफी बुजुर्ग हैं, ज्ञानवान भी आप हैं, मैं आपको बताने लायक कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि हजूर का हुक्म था इसलिए मैं आपके बीच आकर ये चंद बातें कहने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुआ। तो हजूर के सत्संग तो ऐसे वचन हैं कि अगर एक सत्संग भी किसी ने अपने जीवन में उतार लिया, उसको ना दूसरा सत्संग सुनने की जरूरत है, और ना ही किसी ग्रंथ की पढ़ने की जरूरत है, और न ही किसी नियमों के पालन करने की आवश्यकता रह जाती। क्यों कि जिन्होंने ग्रंथ लिखे, वेद शास्त्र पुराण अंजिल पुराण जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, उनके बनाने वाले भी इंसान थे। तो उन्होंने कौन सी खूबी थी, उन्होंने अपने मन की इंद्रियों को काबू किया, एक बिंदु पर उनको ठहराया, मर्यादा में वो रहे और गुरु के बताए नियम पर चले। तो उन्होंने उस ज्ञान का संकलन करके पुस्तक के रूप में रख दिया। लेकिन आज हम करनी करना चाहते नहीं, पुस्तकों से और बातों से वो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तर्क वितर्क में जीवन व्यतीत हो जाता है और झगड़े के सिवाय उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। अगर आप जीवन की तरह से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो एक ही पुस्तक है पढ़ने की कि गुरु ने जो भेद बताया है उस भेद की कमाई करना। जो मंजिल आपको दिखाई है उस मंजिल पर बढ़ना आगे। एक ही चीज है जो साथ जाएगी। क्षण मात्र के लिए अगर हम ये सोचने लग भी जाए कि इंसान का जीवन कितनी देर के लिए है, लेकिन माया का पर्दा ऐसा है कि ये तो जब हम मां के गर्भ में होते तब भी हजारों प्रकार के वायदे करते हैं कि मुझे बाहर निकाल, इससे मैं आपको याद करूंगा। लेकिन ये माया की संसार है, जो इन गर्भ से बाहर आते हैं और उसी क्षण वो जो किए हुए वायदे हैं उनको सबको भुला देते हैं। लेकिन अगर वही वायदे याद रखे जाएं तो हम कभी भी अपने उद्देश्य को नहीं भूल सकते। या कब याद आता है जब हमारा साथी, हमारा नाती, कोई हमारा रिश्तेदार हमसे जुदा होकर ये शरीर छोड़ के जब इस संसार से अलविदा होता है और शमशान घाट में जब उसको लेके जाते हैं, एक क्षण मात्र के लिए ख्याल आता है कि जो इसका हाल हुआ है कल को तेरा भी होना है। लेकिन जो इस शमशान घाट से वापस घर में आते हैं तो वही दुनियादारी की चीजें, वही अपने लालच, वही कामकाज, वही ला बहाने की बात सोचने लग जाते हैं। और उनमें भी जो बुजुर्ग बैठने वाले होते हैं
वो भी कह देते हैं भाई ये दिन तो सबको आना है, चलो उठो अपना काम करो, तेरा ये काम बिगड़ता होगा, ये काम छोड़ के आया होगा, तेरा अपना काम नहीं होता। दुनियादारी के काम तो होते रहेंगे। रुस्तमों की कमी सर जमीन पर नहीं, जितने आए थे उतने ही करते थे। कितने कितने महान पुरुष आए संसार में, कैसे कैसे राजा महाराजा आए जिन्होंने तलवार की नोक पर पूरी दुनिया को तोड़ दिया या अपने अधीन कर लिया। पूरी दुनिया तक के खजानों को उसने अपने काबू में कर लिया, किसी के पास एक पैसा तक नहीं छोड़ा। लेकिन जब वे संसार छोड़ के गए तो उनको अकेले को जाना पड़ा। वही हाल हमारा भी होगा। ना हमारे साथ कोई आया था, ना हमारे साथ कोई जाएगा। संसार के नाते थे, संसार में आके जुड़ेंगे और इसी जगह हम छोड़ के चले जाएंगे। ये यहाँ की चीजें यहाँ थी, यहीं रह जाएंगी। मनुष्य का शरीर तो किसी काम भी नहीं आता, इसको तो चील कौवे भी नहीं खाते। हम इतना डरो और गुमान करते हैं शरीर का, कदम रखते हैं तो एक कदम रखते हैं, अगला रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जो जो समय व्यतीत होता है उम्र ढलती जाती है, 5 तत्व अपने आप में ये सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर ढीला होना शुरू हो जाता है, क्यों तो हमें उस बात की याद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि जब कदम रखते हैं तो एक कदम हमारा अगर किसी राजा की हड्डी पर टिका है तो दूसरा किसी वजीर की हड्डी पर है। इस संसार में कितने राजा, कितने वजीर, कितने सेठ, कितने साहूकार, कितने गरीब, कितने लोग आए, लेकिन सबके सब इस मिट्टी में दब गए। और पशु पक्षियों का किसी की चमड़ी किसी काम आती है, किसी के सींग काम आते हैं, किसी के दूसरी चीजें हमारी जरूरत के काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान की ना हड्डी काम आती है, न इसका मांस काम आता है। ये तो किसी पशु पक्षी के खाने की काबिल भी नहीं है। दुर्योधन का तो पूरा शरीर बच्चर का आ गया था, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो चील कौवों को खाने के लिए भी उसका शरीर नहीं था। क्यों? बच्चर का होने के बाद उसको खा ही नहीं सकते थे। तो इस शरीर का जब कुछ बनना ही नहीं है तो गर्व किस चीज का करना है? खाते पीते ऐश करते हो, अगर ये शरीर आपका भारी हो गया है तो इसकी एक मुट्ठी रात ज्यादा हो जाएगी। जिसका दुबला पतला शरीर है उसकी एक मुट्ठी कम हो जाएगी, लेकिन होनी तो स्वाद। साथ जाने वाली चीज कोई नहीं, साथ जाने वाली जो चीज है उसको हम भूले बैठे। साथ जाएगा गुरु और नाम, साथ जाएगा हमारा कर्म। कर्मबंदी संसार है, कर्म भोगने के लिए हम आए। कहा गया है देव घरे का दंड है सबका उपभोग, ज्ञानी का ते ज्ञान से मूर्ख का चल। ये नहीं कि हम संसार में कोई खेल खेलने आए हैं, ऐश करने आए हैं, या यहाँ कोई कारोबार करने के लिए आए हैं ना। सब अपने कर्म से जुड़े हुए आए हैं और उस कर्म के बदले किसी को अपना कर्म चुकाना है तो किसी पर अपना कर्म चढ़ाना है। लेकिन हम सत्संगियों को हजूर ने ये ज्ञान दिया है कि कर्म भला करो या बुरा करो, उसका रूप ना बनो। कर्म करना जरूरी है, क्योंकि जब हमने संसार बनाया है, घर बनाया है, औलाद पैदा की है, तो हमारे कुछ दायित्व भी हैं, कर्तव्य भी हैं, उनको करते जाना है। वो तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन क्या है कि उनका रूप मत बनो, उसमें फंसो नहीं। अच्छे करते हो तो उसका भी ख्याल ना करो, अगर बुरा कोई हो जाता है तो उसका भी ख्याल ना करो। असल में तो बुरा करने की सोचनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर कोई पुण्य करते हो, धर्म करते हो, या अच्छा कर्म करते हो, या किसी को उपकार करते हो, परोपकार करते हो, या कोई भलाई का कार्य करते हो, उसके बारे में भी ये ना सोचो कि मुझे इसका फल मिले। गीता का ज्ञान पूरी पुस्तक में यही दिया गया है कि कर्म करेगा बंदे फल का इंतजार मत कर कि उसका फल तुझे क्या मिलेगा। अगर फल की आप सोचोगे तो आपको फिर संसार में आना पड़ेगा। संत मृत्यु है, सदा के लिए मुक्त हो जाओ।
जो अलौकिक ज्ञान हमें मिला है, जो हजूर ने हमें बख्शीश दी है, वो नाम इतना आसानी से मिलने वाला नहीं। तो आदमी के लिए तो इतना ही काफी है कि वो इससे समझ ले कि जिस रचना का मुकम्मल भेद हजूर ने बताया और जिस दिन उस नाम की बख्शीश को उस मंजिल के रास्ते को भी पूरा दिखाया, उस रास्ते पर जब चलोगे तो मंजिल के करीब पहुंचते चले जाओगे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो उसके लिए एक छोटा रास्ता मैं मेरी अकल के अनुसार आपको बताऊंगा कि उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते तो उससे भी नजदीक की मंजिल है हमारे पास। वो क्या है? हमारे हजूर, हमारे गुरु, जिसने हमें वो ज्ञान दिया है। हमारी मंजिल सिर्फ वहां तक है, क्योंकि गुरु ने जो पढ़नी कर रखी है उन्होंने धूमधाम की करनी की है और वो अवश्य धूमधाम में जाएंगे। हम अपने आप को अगर गुरु में लय कर लेंगे तो गुरु जब वहां जाएंगे तो हम अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। या तो अपनी करनी करो, अगर आप ऐसी नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने गुरु को प्रकट करो। जिसने अपने गुरु को प्रकट कर लिया, जिन्होंने अंत में उनका रूप और अपने रूप में विलीन कर दिया, वही हालत हो जाएगी जैसे बूंद जाके सिंध में समा जाती है। क्योंकि उनका निशाना तो वही है जो हमें बताया है, जहां पर जाने के बाद में वापस आना जाना नहीं होता। तो आपको भी उस मंजिल पर वो अपने आप पहुंचा देगी। मैं एक बात बताया करता हूं कि हर रेल के डब्बे के अंदर शक्ति नहीं होती कि वो चला जाए। ताकत सिर्फ इंजन में होती है खींचने की। डब्बे का काम होता है इंजन के साथ अपना कनेक्शन जोड़े रखे। हम संसारी जीव उस गाड़ी के डब्बे हैं और उस गाड़ी के इंजन है हमारे हजूर। अगर हमने प्रेम रूपी, श्रद्धा और विश्वास रूपी संबंध अपने हजूर से जोड़ लिया तो उनमें ताकत है, वो इंजन मंजिल पे जाएगा, ये डब्बे भी सब वहीं पहुंच जाएंगे। इंजन को तो मंजिल पर जाना है, लेकिन अगर डब्बे ने अपना कनेक्शन तोड़ लिया तो वो रास्ते में इधर उधर डोल जाएगा, गिर जाएगा, उसका अपना विनाश होगा। लेकिन इंजन की मंजिल वही है, और जो उनसे अपना प्रेम रूपी संबंध जोड़ेंगे और उसको कहीं टूटने नहीं देंगे, उसमें दरार नहीं आने देंगे, तो वो भी अपने आप उसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आसान बात है ये, न किसी नियम का पालन करना। नियम का पालन तो हमारे हजूर महाराज ने किया था। हम तो जिंदगी के सारे काम करके संसार के पूरे झमेलों में से निकल के और बड़ी आसानी से उनकी शरण, उनकी दया बहर का हाथ और उनका आशीर्वाद, उनके दर्शन और वचन हमें हर समय और जब चाहे कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं। सत्संगियों के लिए ये बढ़ के बात है कि जहां गुरु के चरण टिके हों उससे पावन जगह किसी को न मानो, और होती भी नहीं। संतों के चरण इतने पवित्र होते हैं कि अगर उनकी दृष्टि मात्र भी अगर किसी पर पड़ जाए तो उसको भी मनुष्य का ही शरीर आगे मिलेगा। ये तो नहीं है कि वो सबको एक बार में त्याग देंगे, वो श्रद्धा तो शिष्य की होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी से विशेष काम लेना होता है तो एक ही दृष्टि से एक ही क्षण में उसको उसी जगह या वही बात जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकते, उनमें शक्ति है। और आज के युग में तो संतों ने बड़ा अच्छा किया कि जो शिष्य की करनी है, जो शिष्य की ताकत है, वो अपने पास रखते हैं। वो जानते हैं कि वो इसका महत्व नहीं जानते और उनको अधिक शक्ति दे दी गई तो इसका भी विनाश कर देंगे।
उनको वो शक्ति कब सौंपते हैं? जब वो शरीर छोड़ के इस संसार से जाते हैं, तो उस वक्त में गुरु उनकी जो की हुई कमाई होती है, उनकी ताकत होती है, उनको सौंप देते हैं। जिस प्रकार से मां समझती है कि बच्चा कोई ऐसी चीज उठा ले कि जिससे नुकसान होगा, क्योंकि बच्चा किसी कीमती चीज का महत्व नहीं जानता, उसको बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, तो मां उस चीज को उठा के रख लेती है। इसी प्रकार से संतों ने इस युग में शिष्य की शक्ति को, शिष्य की कमाई को भी अपने पास रखने का नियम रखा है। और जब उनका वक्त आता है और जब सोचते हैं ये इस योग्य हो गया है कि शक्ति वो खराब नहीं करेगा, तो उसको सौंप देते हैं। और जब ये सोचते हैं कि इस लायक नहीं है, तो उसको उस वक्त में सोचते हैं जब वो संसार छोड़ के जाता है। तो ये किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रकाश नहीं होता, मुझे गुरु का रूप नहीं दिखाई देता, मुझे वो मंजिल दिखाई नहीं दी, या मैं उस रास्ते पर नहीं चला, या मुझे उस शब्द की आवाज या ध्वनि नहीं आई। ये नहीं, चिंता की बात नहीं है। हजूर ने बार बार ये फरमाया है कि तेज गति से चलने वाली अगर रेलगाड़ी में आप बैठ जाओगे, जिसकी खिड़की दरवाजे बंद होंगे, तो आप रास्ते में आने वाले स्टेशनों को नहीं देख पाएंगे। और जब वो मंजिल पर जाकर रुकेगी और जब दरवाजा खोल के देखेंगे, तो आपको वो अपना लक्ष्य मिलेगा वहां। तो वही बात है ये। लेकिन इन सब से करने से पहले नियमों का पालन करना पड़ेगा। गुरु के बताए जो नियम करवाए जाते हैं, उनको मानना पड़ेगा, उन पर चलना जरूरी है। क्योंकि जब किसी चीज पर नीचे चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो चीज उस पर अच्छी तरह से चल नहीं सकती, खराब हो जाएगी या वही रास्ते में रुक जाएगी। रेल के चलने के लिए लाइनें हैं, वाहनों के चलने के लिए सड़क बनाई गई है, बैलगाड़ियों के लिए चलने के लिए भी कच्चे रास्ते निश्चित रूप से बनाए जाते हैं। अगर रोजाना नए नए रास्तों में जाया जाए, तो कोई भी चीज मेरी समझ में चलने में साबित नहीं लगती। तो इसीलिए जब अपना दिल साफ हो जाएगा, जब अपने दिल में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होगी, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगी, तो अपने आप ही सारा संसार उसको भी अच्छा दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब तक मन साफ नहीं है, तो वही हालत होगी जिस प्रकार से दर्पण पर धूल जमी हुई है। दर्पण पर जब तक धूल है, आप उसमें अपना मुखौटा देखना चाहोगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको अगर अपना प्रतिबिंब उसमें देखना है, तो पहले उस दर्पण को साफ करो और फिर उसमें अपना प्रतिबिंब देखो, साफ दिखाई देगा। वही हालत आपके हृदय की है। अपने दिल को साफ करो पहले। इस संसारी चीजों के कारण वो कलुषित हो चुका है। ईर्ष्या द्वेष के कारण, बुरी भावनाओं के कारण, बुरे काम करने से उस पर आवन चढ़ गए हैं, पर्दे हैं उस पर। उन पर्दों को हटाओ पहले, और वो पर्दे हटाए जाएंगे नाम के सुमन से। जब नाम का जाप किया जाएगा, जो जो दिल का दर्पण साफ होता जाएगा, उसमें आपको गुरु का रूप, शब्द की ध्वनि और वो मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगे। सबसे जरूरी चीज है अपने मन को साफ करना। जब अपना मन साफ हो जाएगा, तो ये सारी चीज स्वमेव ही हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन जब तक दिल साफ नहीं है, लाख आप कोशिश करो, लाख आप भजन में बैठो, लाख आप नाम का जाप करते रहो, कोई काम नहीं आएगा। क्यों? जमींदार आदमी है, फसल उगाता है खेत में,
उसके साथ अनचाही चीजें भी फसल में उग आती हैं। और अगर वो उनको दूर करना चाहे दूसरी चीजों को, क्योंकि वो फसल को नुकसान करने वाली होती हैं, और उसमें खाद डालता जाए कि ये फसल बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर वो उसमें खाद डालेगा तो खाद उस खरपतवार को भी लगेगी और फसल की बजाय वो खरपतवार उससे शक्ति लेके उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करना मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं। वो सारे के सारे खरपतवार हैं। जब तक इन खरपतवारों का हम निवारण नहीं कर देते, उनको हटा नहीं देते, तो सबद की कमाई या नाम की कमाई भी नहीं है। नाम की कमाई करने के लिए संतों ने यही हिदायत की है कि दिल के शीशे को साफ करो। दिल का शीशा जब साफ हो जाएगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, और वो साफ होगा नाम की कमाई से, गुरु से। गुरु को जो हमेशा याद रखेगा, गुरु को जो आगे लेके चलेगा, भक्ति है श्रद्धा की, यकीन की, विश्वास की और निश्चय की। गुरु के प्रति अगर किसी का अभाव है, उसका नाम लिया हुआ भी और लेना भी बेकार है। जिसने गुरु पे यकीन किया, जिसने गुरु पर विश्वास किया, उनको नाम की और उसकी जरूरत नहीं थी। एक नाथ की कहानी आपने सुनी होगी। एक छोटा बच्चा था, एक नाथ उसका नाम था। बचपन में उसको बैराग हो गया। वो चाहता था ज्ञान तो आदमी को जमाना होता है तो एक ही क्षण में आ जाता है, नहीं तो चाहे पूरी जिंदगी कितने ग्रंथ पढ़ो, कितने सत्संग सुनो, कितने महापुरुषों के पास कहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जिन पर मेहर उस सत्पुरुष की, मालिक के कुल की होती है, तो उसको सत्संग भी मिलता है, गुरु भी मिलता है और उसको नाम की बख्शीश भी होती है। और ये उन्हीं को बख्शीश होती है जिनके बड़े भाग होते हैं। आज भी आज इतने प्रेमी यहाँ मौजूद हैं, कितने लोग होंगे ऐसे जब हजूर महाराज जी का सत्संग होता है, आप तो चाहते हो कि हमें एक दिन के लिए दर्शन हो जाए, और कितने वाहन, कितनी मोटर बस कारें सड़क पर से गुजरती होंगी, और उनमें से कितने कहते होंगे कि ये क्या है, कोई इसको किसी नाम से पुकारता होगा, कोई किसी नाम से। क्यों कि जो जिस चीज का महत्व जानता नहीं, जो उसको समझता ही नहीं, उसके लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती। तो इसी प्रकार उस एक नाथ को बचपन में वैराग हुआ, वो चाहता था कि संसार में कुछ नहीं है, तो उसने गुरु की खोज के लिए रात दिन भागता, जंगलों में नंगे पैर, कांटों, खाइयों, पहाड़ों, उनको पार करता हुआ और जनार्दन पुजारी के पास पहुंचा, जो एक राजा के मंत्री होते थे और सेनापति भी। उनके पास रह करके उन्होंने कहा कि मुझे शिष्य बनाओ और नाम की बख्शीश दो। लेकिन काफी दिन तक जनार्दन पुजारी उसके बारे में सोचता रहा, इतनी छोटी उम्र का बच्चा है, इतनी परिपक्व बुद्धि के बड़े बड़े आदमी भी जो बात नहीं सोचते, नहीं कहते, और इस बच्चे के मन में इतनी जिज्ञासा है और ये चाहता है उस ज्ञान को प्राप्त करना, लेकिन उससे पहले मैं इसको परख लूं। और ये सोचकर जनार्दन पुजारी ने कुछ समय इंतजार किया और उसको कहा कि तू ये काम करता है। वो रात दिन हमें गुरु के समान मानकर उनकी सेवा करता रहा, हमेशा रात दिन उनकी तरफ देखता रहता था। जब भी उनके मुंह से कोई बात निकलती, उस काम को वो एकदम करता था। धीरे धीरे जब समाधि में बैठता था तो उसकी ड्यूटी होती थी कि वो बाहर गेट पे खड़ा हो जाता था और किसी को आने नहीं देता। संयोगवश किसी दूसरे राजा ने उस राज पर चढ़ाई कर दी, और उस चढ़ाई के दौरान
जब जनार्दन पुजारी समाधि में बैठे हुए थे तो राजा के संदेश में आकर आके कहने लगे कि सेना नायक को बताओ कि दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और ये सेनाओं को हुक्म दे। बोला कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। वो कहने लगे कि राजा का हुक्म और तू रोकने वाला कौन होता है? बोला किसी भी हालत में मैं अंदर नहीं जाने दूंगा और जो काम हो मुझे बता दो, काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, आप उनको बोल देना कि जल्दी वो सेना के आगे आके उसका नेतृत्व करें। वो बता के चला गया, लेकिन गुरु को तो उसने ध्यान भंग न करने के सोच करके और खुद उनके हथियार लेकर और खुद उनके ड्रेस पहन के वो सेना के आगे गया तो सेना को जनार्दन पुजारी का रूप दिखाई दिया और वो सेनाओं के आगे होकर लड़ा। और जैसा वो हुक्म देता रहा, किसी को भी ये आभास नहीं हुआ कि ये एकनाथ वो बच्चा है या जनार्दन पुजारी है। लेकिन थोड़े समय में ही उसने सेना को मार भगाया, उसकी विजय हुई। तो शहर में बड़ा हर्षोल्लास मनाते हुए जब खुशियां मनाई जा रही थी तो जनार्दन पुजारी समाधि से उठकर बाहर आए तो एकनाथ अपनी ड्यूटी पर वापिस आ चुका। कहने लगे कि एकनाथ जी क्या बात है, ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो एकनाथ जी कहने लगे जी उस राजा ने चढ़ाई की थी और इस तरह से अपनी सेना की विजय हुई है, तो लोग बधाइयां देने के लिए जनार्दन पुजारी के पास ही आ गए। बोले कि आपने जो आज लड़ाई लड़ी वो तो बड़ी कमाल की लड़ाई थी कि घंटे 1.5 घंटे में ही आपने शत्रु को वापिस भगा दिया। तो जनार्दन पुजारी कहने लगे कि भाई ये क्या हुआ? और एकनाथ से कहने लगे बेटा बोल क्या हुआ, कौन गया था वहां? तो वो हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक और चरणों में गिर कर कहने लगा कि महाराज आपका नाम लेकर मैं गया था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि एकनाथ। वो बोले ये तो बात मानने वाली है नहीं कि आप स्वयं को, उनके लाभ मना करने पर भी किसी ने नहीं माना। तो इसी प्रकार से ये कहानियां किससे झूठे नहीं है। जिनकी श्रद्धा थी, जिनके यकीन थे, जिनके विश्वास थे, उन्होंने तो पत्थर की मूर्तियों को भी अपने सामने प्रकट करके उनसे अपने काम करवाई। तो काम करने वाली चीज कौन होती है? आदमी खुद होता है, स्वयं होता है। स्वयं का मतलब उसका विश्वास होता है। जब उसका पक्का यकीन होगा तो उस नाम की, उस काम की लगन उसके दिल में वही रटन हो जाएगी, तो उसका काम भी निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन आपको तो चेतन शक्ति मिली है, जो आपकी तरह बात करते हैं, आपकी तरह बोलते हैं, आपकी तरह सारी क्रियाकलाप करते हैं, दुनियादारी की सब बातें सुनते हैं, कोई समस्या उसका समाधान बताते हैं। तो उन पर आपका यकीन होगा और विश्वास होगा तो क्या आपके काम नहीं होंगे? एक क्षण के लिए सोचो कि जब उन पर यकीन हो जाएगा तो कितने लोग आते हैं, महाराज जी आपने मेरी आंख बुझाई, महाराज जी आपने मेरा कैंसर ठीक किया, महाराज जी आपने मेरे पेपर दिए, महाराज जी आपने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया, महाराज जी मुझे असाध्य रोग का आपने दवाई बताई। तो महाराज जी तो जाते नहीं, महाराज जी नेम उठा उठा करके कह देते हैं, लेकिन इस बहकावे में मत आना कभी भी। क्यों? कि जो जिसकी शरण में चला जाता है उसको उसकी लाज होती है। संत और राम में अंतर नहीं होता। राम अगर एक ही आदमी का बन के रह जाए तो सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी एक दिन में। उसका एक नहीं, उसके लाखों करोड़ों रूप होते हैं। जो जिस रूप में जहां जिस जगह और जिस हालात में उसको चाहेगा वही उसको प्रकट कर सकता है। एक के पास नहीं, जितने जीव जंतु संसार के हैं, जो चाहे एक ही बार में कहीं भी कितने ही लोग उनको पुकारे, हर एक के पास वो रहेंगे। क्योंकि वो तो मालिक के कुल का रूप है, तो उनके रूप अनेक ही है। वो ना एक जगह के हैं, स्थान के हैं।